गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा दूसरा जो तीसरा अध्याय है रहीम के द्वारा रचित ग्रंथ दोहावली के दोहे, रहीम द्वारा रचित दोहावली के दोहों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका चौथा दोहा है कही रहीम संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है पूंजी। संपत्ति का अर्थ है पूंजी या धन। सगे, सगे का अर्थ होता है अपना। बनत सकल जहान, बनत का अर्थ होता है बनते। सकल यानी समझते। जहान का अर्थ होता है संसार। जहान का अर्थ होता है संसार। विपत्ति कसौटी, विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट का समय। जे कसे ते ही सांचे, सांचे का अर्थ होता है सच्चे। और मीत का अर्थ होता है मित्र। सांचे का अर्थ होता है सच्चे और मीत का अर्थ होता है मित्र। तो इसकी व्याख्या कैसे करनी है? प्रस्तुत पद्यांश, पहले प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश कवि बिहारी के द्वारा रचित, कवि रहीम के द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें कवि ने अपने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। कवि रहीम कहते हैं कि जब आदमी के पास कही रहीम संपत्ति सगे, जब आदमी के पास धन दौलत होती है, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह से के रिश्ते निकालकर उसके पास आकर मित्रता या संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य के पास धन दौलत या संपत्ति होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकाल करके उससे संबंध जोड़ने का या मित्रता जोड़ने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत, लेकिन ऐसे लोग संकट आने पर भाग जाते हैं या मित्रता नहीं निभाते। अतः जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरते हैं, अर्थात संकट आने पर पूरा साथ देते हैं, ऐसे ही लोगों को सच्चे मित्र या आत्मीय होते हैं। अब इसकी विशेष कैसे लिखोगे? मित्र की पहचान करने का कवि ने अपना स्वयं का अनुभव बताया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग इस दोहे में कवि ने किया है। पांचवा दोहा है काज परे। काज का अर्थ होता है कार्य। परे का अर्थ होता है पढ़ना। कछु और, कछु का अर्थ होता है कुछ। काज सरे, सरे का अर्थ होता है पूर्ण होना। रही मन भंवरी के भय, भंवरी कहते हैं एक प्रकार का भांवर। विवाह के समय, विवाह के समय या विवाह के फेरे। भय यानी होना, भय का अर्थ होता है होना। नदी सिरावत, सिरावत का अर्थ है बहा देते हैं। सिरावत का अर्थ है बहा देते हैं या तेरा देते हैं। मोर का अर्थ होता है मुकुट या मोर छड़ी, जो एक मांगलिक की वस्तु होती है। मांगलिक वस्तु मुकुट या मोर मुकुटे
छड़ी जो सिर के ऊपर विवाह के समय धारण किया जाता है। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि बिहारी के द्वारा रहीम के द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि संसार जब अपना स्वार्थ निकल जाता है तो किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। देखिए कवि रहीम कहते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। जब भी हमारा कोई स्वार्थ होता है, जब हम किसी से हमें कुछ स्वार्थ लेना होता है तो उस समय हमारा व्यवहार अलग प्रकार का होता है। यहाँ जब मनुष्य की किसी से काम पड़ता है तो उस समय मान सम्मान करते हैं तथा लोग अपनत्व का भाव दिखाते हैं। लेकिन जब काम निकल जाता है, उस व्यक्ति से हमारा काम निकल जाता है तो जान पहचान भी भूल जाते हैं और उस व्यक्ति का हम तिरस्कार करते हैं। जैसे रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। विवाह के समय दूल्हा मांगलिक मुकुट या सेहरा आदर के साथ सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने के बाद या भांवर पड़ जाने के बाद उसी मुकुट को निरर्थक मान करके नदी में बहा देते हैं। तीसरा अगला दोहा है, खेर खून खांसी। खेर खून खांसी, खेर का अर्थ होता है सलामत या कुशलता, कुशलता या सलामत। खून यानी हत्या, खांसी यानी खांसी, खुशी यानी प्रसन्नता। बेर का अर्थ होता है विरोध, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग। मद का अर्थ होता है नशा या अहंकार। रहीमन दाबे ना दबे, दाबे का अर्थ होता है दाबना, ना का अर्थ होता है नहीं, जानत का अर्थ है जानता है, सकल यानी समझते, जहान का अर्थ होता है संसार। देखिए इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पद्यांश कवि दोहावली के द्वारा रचित है। इसमें व्यक्ति के कुछ ऐसे क्रिया व्यवहार हैं जो छिपे नहीं छिप सकते, इनका कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता है कि खेर खून खांसी। कवि रहीम कहते हैं कि कुशलता, रक्तपात, खांसी, प्रसन्नता, वेर, प्रीति यानी प्रेम, मद अर्थात शराब पान, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। एक बार पुनः देखिए, कुशलता, कुशलता, रक्तपात, खांसी, प्रसन्नता, बेर यानी विरोध, प्रेम, मदपान, शराब सेवन, ये बातें ऐसी है कि जो मनुष्य लाख कोशिश करें तो भी इन्हें छिपा नहीं सकता। इन्हें तत्काल ही सब लोग जान लेते हैं। रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इनको मनुष्य चाहे कितना ही दबाना चाहे, लेकिन लोग इन्हीं बातों को जान ही लेते हैं। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। उत्तम यानी पवित्र, करी का अर्थ होता है करना, सकत यानी कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, बुरी संगति। चंदन विष, विष का अर्थ होता है जहर, व्याप्त का अर्थ है त्यागना, लपटे यानी लिपटे, रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी ने श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव का महत्व बताया है। कवि रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं,
लपटे रहते भुजंग। चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला दुआ है, देखें। जो रहीम गति दीप की कूल कपूते गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। गति, जो रहीम गति का अर्थ होता है दिशा, गति का अर्थ है दशा या स्थिति। दीप का अर्थ होता है दीपक, जिससे प्रकाश फैलता है। कूल कपूत, कूल का अर्थ होता है वंश, कपूत का अर्थ होता है कुपुत्र। गति यानी दशा, सोई का अर्थ होता है वही। बारे उजियारो, बारे यानी आसपास, बारे का अर्थ होता है आस पास। उजयलो का अर्थ होता है प्रकाश। करे का अर्थ होता है करता है। बढ़े अंधेरो होय, बढ़े का अर्थ होता है बड़ा। होने पर या बुझाने पर या बुझाने पर, पुत्र के संदर्भ में बड़ा होने पर और दीपक के संदर्भ में बुझाने पर। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। कवि रहीम ने कुपुत्र के संबंध में स्वानुभव का उल्लेख किया है। कवि रहीम कहते हैं कि दीपक और कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। दीपक के एवं कुल के कुपुत्र की स्थिति एक समान होती है। दीपक जलाए जाने पर प्रकाश करता है, दीपक के जलाए जाने पर प्रकाश करता है, परंतु बढ़ने पर अधिक लो से उत्पन्न कालिक के कारण अंधेरा भी करता है। इसी प्रकार कुपुत्र के जन्म होने पर घर में खुशी छा जाती है। कुपुत्र के घर में जन्म होने पर खुशी छा जाती है, परंतु ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता है, ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता है और दुराचरण करने लगता है, तो घर में निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। आशय यह है कि पुत्र के जन्म पर माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन बड़ा होने पर जब बुरे कर्म या बुरे कार्य करता है तो माता पिता को निराशा होती है। दूसरा देखिए, रहीमन ओछे नरनसु, रहीमन ओछे नरनसु बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। ओछे का अर्थ होता है नीच, ओछे शब्द का अर्थ है नीच। नरन का अर्थ होता है प्राणी या मनुष्य। सो बेर का अर्थ है विरोध या दुश्मनी, विरोध या दुश्मनी। भलो का अर्थ है अच्छा, नय का अर्थ है नहीं और प्रीति का अर्थ है प्रेम। काटे चाटे, काटे का अर्थ होता है काटना। सवान यानी कुत्ता। दो भांति विपरीत। प्रस्तुत पद्यांश कवि
रहीम द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश कवि ने दिया है। कवि कह रहा है कि रहीमन ओछे नरन सु बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। अर्थात मनुष्य को बुरे लोगों से या नीच लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कवि रहीम कहते हैं कि नीच स्वभाव के लोगों से न तो नीच स्वभाव के लोगों से रहीमन ओछे नरन सु। कवि रहीम कहते हैं कि नीच लोगों से या नीच लोगों के स्वभाव से न तो बेर यानी दुश्मनी अच्छी है और न ही उनसे प्रेम व्यवहार अच्छा है। बुरे लोगों से न तो दुश्मनी अच्छी है और न ही उनसे प्रेम अच्छा है। उनसे शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही दशा में अपयश एवं हानि ही मिलती है। जैसे काटे चाटे स्वान के, कुत्ते को दुत्कारो तो वो काटने आता है और प्रेम करो तो वो चाटने लगता है। इस प्रकार वह दोनों ही दशाओं में काटना और चाटना अहित कर ही रहता है। अगला है रहीमन धागा प्रेम का। धागा यानी डोर, मत यानी नहीं, तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठे पड़ जाए। इसमें कवि रहीम ने प्रेम व्यवहार के निर्वाह में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। प्रेम व्यवहार के निर्वाह में मनुष्य को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा, रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। प्रेम रूपी धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। इसलिए जरा सी असावधानी, इसलिए जरा सी असावधानी या नादानी से प्रेम संबंध चटक कर टूट जाता है, फिर वह जुड़ता नहीं है। और यदि प्रेम धागा जुड़ा भी जाता है तो उसमें गांठ पड़े जाती है, अर्थात मन में सदा के लिए मलिनता रूपी गांठ बन जाती है। अतः प्रेम व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।